देखिए, इसमें कोई फारहेड की बात नहीं है। वो आज गई हैं, चुनावों के मद्देनज़र गई हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ। चुनावों के समय में ही लोगों के बीच में जाना जो है वो सेवा नहीं होती है। जो जितना मंडी का एरिया है, कुल्लू का एरिया है, आई हैव बीन विद द पीपल थ्रू देयर थिक एंड थिन। उनके अच्छे समय में, उनके बुरे समय में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। अभी मुझे 2 दिन पहले ही पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मेरा नाम घोषित किया है। उसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता हूँ और लड़ाई भी लड़ता हूँ और पूरे मजबूती से लड़ता हूँ और हम पार्टी के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत जल्द हम अपनी रूपरेखा बनाकर मैदान में उतरेंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे और जो हमने कार्य आपदा के समय में प्रदेश की जनता के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए किए हैं, उनके सुख में, उनके दुख में हम उनके साथ खड़े रहे हैं, उस चीज़ की बात भी होगी। जो हम केंद्र से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो मैं सहयोग लेकर आया हूँ, अपने विभाग में ही मैंने करीबन 3,000 करोड़ के विकास कार्य पिछले 1 साल के अंदर करवाए हैं। आंकड़ों के साथ मैं इस बात को लोगों के बीच में रखूँगा और ख़ास करके जो आपदा के समय में हमने रिकॉर्ड समय में ब्रिजेस का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, इन सब चीज़ों को लोगों के बीच में रखेंगे। और जो विकास कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने बड़े डिटेल में उसके बारे में बात करी है। चाहे वो हमारे बच्चे हैं बिना माँ बाप के, उनको वार्डन ऑफ द स्टेट के नाम से उनको घोषित करने की बात करी है। वैसे ही कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल पहला राज्य है जहां पर इसको लागू किया गया है और इसमें जो 9,000 करोड़ रुपए अभी केंद्र से आने बाकी है, उस पैसे को लाने की बात भाजपा करे, कंगना जी करे और लोग करें कि हिमाचल को वो हक मिलना चाहिए। और चाहे वो दूध के खरीद की बात है जिसमें न्यूनतम मूल्य तय किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। इस तरीके के बहुत से कार्य प्रदेश सरकार ने किए हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल शॉर्टकमिंग्स, हमने हर चीज़ पे इन चीज़ों को पूरा किया है और इन चीज़ों को लोगों के बीच में रखा जाएगा और हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे भी और मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट को जीतेंगे भी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बीजेपी से भी अपील की है कि भाषा पे संयम रखकर, आपके और कंगना के बीच पिछले लंबे समय से एक तरह से वॉक की युद्ध चल रहा है, क्या फोकस रहने वाला है? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि जो इलेक्शंस लड़े जाएंगे वो मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे, तथ्यों के ऊपर लड़े जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी पे लड़े जाएंगे और ग्राउंड ज़ीरो पर सबसे मुश्किल घड़ी में कौन लोगों के बीच खड़े थे, ये सवाल जो है वो मैडम से पूछे जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, वो एक अभिनेत्री हैं, अच्छी अभिनेत्री है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। बहुत सी उनकी अच्छी फिल्में भी आई है, कई फ्लॉप्स भी हुई है, मगर मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत से विवाद में भी वो घिरी हैं, उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मगर एक सवाल मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और विश्व हिंदू परिषद से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित भी किया और मैं गया भी, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जिस कैंडिडेट को यहाँ से दिया है, उनके खान पान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्म की बात करती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और विश्व हिंदू परिषद का क्या रुख रहेगा, क्या उनका व्यू है इस सारी परिस्थिति पर? क्योंकि हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर 98% हिंदू रहते हैं और वहाँ पर इस तरीके का सेवन जो हो रहा है, उसके ऊपर आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का क्या उनका व्यू है, नज़रिया है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा।